तार्किक दर्शन, विज्ञान का दर्शन और दुनिया का विकास का दर्शन, वो है चार्वाक दर्शन। और चार्वाक दर्शन के साथ मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। दोस्तों, चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन, कई ऐसे दर्शन हैं जो कि मानव समाज के सर्वाधिक आबादी वाले लोगों को विकास का एक सही रास्ता बताने के लिए उन्होंने अपने सारे जीवन को लगा दिया। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन और बुद्ध दर्शन। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि का दर्शन। बुद्धि का दर्शन, ज्ञान का दर्शन, उस जानकारियों का दर्शन जिसे दुनिया का विकास होता है। दोस्तों, आप चार्वाक दर्शन में बने रहिए, लास्ट तक बने रहेंगे, आपको जरूर बात तो समझ में आएगी। और चार्वाक दर्शन सृष्टि की रचना से लेकर के मानव समाज को अंत तक, सृष्टि के अंत तक की बात को बताता है, जो कि इतना मोटा ये बुक है। और इसके आधार पर मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं, आगे चल करके मिलेगा। दोस्तों, वंश जीव सुख जीवे तसी मृत्यु गोचर भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमन कुलः, यह चार्वाक दर्शन में लिखा हुआ है। अब दुनिया में ऐसे धार्मिक दर्शन हैं, ये चार्वाक दर्शन के प्रखंड विद्वान पंडित माधवाचार्य जी, जिन्होंने चार्वाक दर्शन को पढ़ करके लिखा है, प्रखंड विद्वान उन्होंने ये लिखा है। दुनिया में ऐसे धार्मिक दर्शन है जो विशाल रेगिस्तान, जहां विशाल रेगिस्तान फैला हुआ है, जो जीवन के सुख को त्याग कर आदमी को ईश्वर के प्रति समर्पित होने का उपदेश देता है। जो आदमी को उसके सुख और जो जीवन को त्याग करके, वो त्याग करके क्या करता, ईश्वर को समर्पित करने का उपदेश देता है। उपदेश देता है जीवन में सुख तलाश करने का, यदि कुछ पाया, जीवन में सुख तलाश करने की यदि कुछ पाया, बताते नहीं है। यानी जीवन में जिन्होंने ये सारे अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया, लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं बताया चार्वाक दर्शन के अनुसार उनको मिला क्या। परिवार को त्यागने के बाद उनको मिला क्या, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। जिसके चार्वाक दर्शन ये बताते हैं कि क्या क्या मिला, ये आप लोगों को चार्वाक दर्शन बताते हैं। कुछ पाया, बताते नहीं है। दूसरे कुछ संसार में उदासीन बनकर जीने की सलाह देते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, ये सब कुछ छोड़ दो, छोड़ करके जीने की सलाह ऐसे लोग देते हैं। कुछ और हैं जो गरीब बनकर के जीने की सलाह देते हैं। बहुत सारे लोग हैं गरीब बनकर के भी जीने की सलाह देते हैं। ऐसे जो है धर्म का एक जाल फैला हुआ है, ये चार्वाक मुनि कहते हैं। संसार को लोग, बहुत सारे लोग हैं कहते संसार, ये संसार में रैन बसेरा है, आप आए हैं यहाँ रहेंगे और चले जाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं ये संसार रैन बसेरा है। आदमी को अपने असली घर परलोक में है। कहते हैं आदमी का असली घर परलोक में है, जो जल्दी पहुंचने के लिए चाबुक मारते रहते हैं। कुछ दूसरे आत्मा परमात्मा के सब एकाकार करने के लिए बेचैन रहते हैं कि जल्दी सब ऊपर जाएंगे, हमको मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी। लेकिन यूं कहा जाता दोस्तों, आज तक किसी ने जाने के बाद जिसकी ललक रहती है मुझे परमात्मा के पास जाना है, जाने के बाद किसी ने आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, इसलिए इसका सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए चार्वाक दर्शन कहते हैं कि ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है। सिद्धांत रूप ऐसी है, सिद्धांत
रूप में ऐसी बातें करके रहने के बावजूद ये सभी दर्शन व्यवहारिक रूप में सब कुछ वही करते हैं जिसका चार्वाक प्रतिपादन करते हैं। धार्मिक लोग वही करते हैं, हमेशा आपकी दूर की दृष्टि दिखाएंगे, आपके साथ ये हो जाएगा, परलोक मिल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन चार्वाक दर्शन लगातार इसका विरोध करता है और चार्वाक दर्शन दुनिया को नया दिशा देने के लिए रेगुलर काम करता है। चार्वाक का मतलब होता है, चार्वाक दर्शन का मतलब होता है, चार्वाक में बौद्धिक ईमानदारी, यानी आपके अंदर कोई छल कपट न हो, आप किसी तरह से कोई आपके अंदर पाप न हो, उसी को बौद्धिक ज्ञान कहते हैं। चार्वाक दर्शन में उसी को बौद्धिक ज्ञान कहते हैं और बौद्धिक ईमानदारी कहते हैं। अतः वह जो कहता है वही कहता है। वो चार्वाक दर्शन के जितने भी लोग हैं, चार्वाक दर्शन के मानने वाले, वो क्या कहते हैं? जो कहते हैं वो करते हैं। चार्वाक दर्शन में जितने भी लोग मानने वाले हैं, वो लोग जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते भी हैं। ये चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत है कि जो लोग कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते भी हैं। वही कहते भी हैं, परंतु अन्य दर्शनों के मुंह में वैराग्य की बात आती है। जो अन्य जो दर्शन है, यानी यूं कहा जाए आडंबरवाद और अंधविश्वास, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये चार्वाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, बहुत सारे ऐसे आपको किताबें मिलेगी। लोकायत दर्शन, भारत के पुराने दुर्लभ इतिहासों के जो दर्शन हैं, उन दर्शनों में ये चीज कहा गया है। कई लोग कहते हैं वैराग ले लो, यानी घर द्वार छोड़ लो, घर द्वार छोड़ करके आप साधु संत फकीर बन जाओ, ऐसा उन लोगों का ये कहनाम है। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं, कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, आप साधु संत बन जाओ, सारा सुख वहां है, लेकिन वह जो सुख यहां है वो वहां नहीं है। लेकिन जो छल है, कपटी है, उनके लिए सुख वहां है। इसीलिए कई भद्र पुरुष बने हुए तो हैं, जैसे सन्यासी हैं और उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। कई लोग सन्यासी हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। कुछ बाबा ऐसे हैं जो खड़ाऊ पर चलते हैं, लेकिन उनके पास अपना हवाई जहाज है। एक बाबा तो ऐसा है जिसके पास 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और वह वायुयान में सफर करता है। एक सन्यासी तो ऐसा है जो अभिनेत्री एक केस भी की है। आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे है। कई सन्यासी, मैं खुले शब्दों में कहता हूं, बलात्कार के भी केस में फंसे हुए हैं। जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, चुम्बन बाबा, राधे माँ, कई ऐसे वो साधु संत तो बने हुए हैं, लेकिन वह अय्यासी का अड्डा बना लिए हैं। और दोस्तों, बड़ी एक शर्म की बात और भी है, वो अपने हवाई जहाज में चलते हैं, सोने का ताज लगाते हैं, दुनिया के ऐशो आराम सन्यासी के पास होता है, और कई हजारों, कई करोड़ों रुपया उनके पास रहता है। और हमें और आपको उपदेश क्या देते हैं? हमें और आपको उपदेश देते हैं कि तन मन सब कुछ, तन मन धन सब कुछ गुरु के दान कर दो। तन मन धन सब कुछ गुरु के दान कर दो, आपको धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं
आप लोग भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा ये सही है कि गलत है, ये मैं जानना चाहता हूं। जब एक सन्यासी हो और कहते हो, सबको बताते हो धन की मोह मत करो, धन की चिंता मत करो, दुख का कारण ही धन है, तो आप जो है 60,000 करोड़ अरबों रुपया आप क्यों रखे हो? आपको तो कहीं दुख नहीं होता। लेकिन ये क्या पूछेगा? तार्किक दर्शन, चार्वाक दर्शन के लोग ही पूछेंगे। लेकिन मैं कहूंगा उनके चेले को, जितने भी बाबाओं के चेले हैं, वह अपने गुरु से पूछें, गुरु जी धन जब दुख का कारण होता है तो आप अरबों रुपए की संपत्ति, कई हजार करोड़ों की संपत्ति आप क्यों लेकर के बैठे हो? क्यों दबाए बैठे हो? क्यों नहीं आप लोगों को दान कर देते हो, अपने चेलों में दान कर देते हो? लेकिन ऐसा दोस्तों यह होता है, गुरु से जवान लड़ना ये पाप होता है। ऐसा डरवा कर रखते हैं कि आपके पास गुरु और भगवान के बारे में बोलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं होती है। चाहे गुरु और भगवान कितना आपके साथ अन्याय करे, लेकिन आप फिर भी बोल नहीं पाते हैं। यही कहते हैं चार्वाक दर्शन के अनुसार मानसिक गुलामी। चार्वाक दर्शन के अनुसार इसी को कहते हैं मानसिक गुलामी। भारत में अब देखेंगे, भारत में धर्म स्थान, जो भारत की स्थिति आए दिन डाउनफॉलों में जा रही है, भारत कर्ज में डूबते चला जा रहा है। लेकिन जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको क्या बढ़ा दिया? तो पर्यटक जितने भी आते हैं भारतवर्ष में हमारे घूमने के लिए, उनको धार्मिक स्थलों का उनको दर्शन कराया जाता है, धार्मिक विचारों से उनको प्रेरित किया जाता है। और आय जो होती है कहां पर होता है? धर्म प्रतिष्ठानों में। आप देखेंगे करोड़ों अरबों रुपया धर्म प्रतिष्ठानों में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस गद्दी को वो लोग संभाले हुए हैं जिनके पास अत्याधिक, भारत का सबसे ज्यादा धन, अगर भारत में जितना पूरी भारतवर्ष का धन है उससे कई गुना ज्यादा धन धर्म स्थलों में है। लेकिन धर्म स्थल का जो धन है किसी भी आम पब्लिक को उसे कोई हित नहीं है। यहां तक कि उनके भी अनुयायी मरने लगते हैं तो उनको भी 10 पैसा धार्मिक प्रतिष्ठानों से कभी दान नहीं दिया जाता है, ये ले जाओ दवा करा लो। तो क्या हुआ? ये जो है धर्म के प्रति प्रेरित करके, जो विदेशी लोगों को प्रेरित करते हैं, जो पर्यटक आते हैं उनको प्रेरित करके उनको सीधे ले जा करके अपने यहाँ अपने धर्म आस्थान में उनसे दान करवाते हैं और दिलवाते हैं। ऐसा कौन कह रहा? ये चार्वाक दर्शन के अनुसार यह कहा जा रहा है। इन संसार की अपेक्षा, क्या कहते हैं, इन संसार की सांसारिक मोह और अपेक्षाओं को छोड़ करके, सांसारिक मोह और धर्म के स्तर के धार्मिक लोग कहते हैं, सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, धन दौलत को छोड़ करके आप धर्म के स्थान पर आ जाओ, आपका जीवन धन हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं वो तो छोड़ दिया, चेले लोगों ने छोड़ दिया, सांसारिक जीवन को छोड़ दिया, धन को अर्जित करना छोड़ दिया। लेकिन ए बाबाओं, ए महात्माओं, ए पुजारी, पंडितों, आप लोग कब धन का मोह छोड़ेंगे? आप लोग कब धन का मोह छोड़ेंगे? आप आए दिन अरबोपति खरबोपति, हवाई जहाज आपके पास, हेलीकॉप्टर आपके पास, सब कुछ संसाधन होते जा रहा है, धन के लालच में आप पड़े हुए हैं। लेकिन हम पब्लिक को कह रहे हैं धन का लालच छोड़ करके और हमारी शरण में आ जाओ। मतलब हमारी शरण में आ जाओ, आप आ गए तो उनका आपका धन भी गया। और मैं बात बताऊं, ये जो साक्ष्य जो बताता है चार्वाक दर्शन, ये साक्ष्य बताता है कि अब आइए कौड़ियों के भाव को, जमीन को लेकर के, जो आश्रम के नाम पर, धर्म के नाम पर भारत के कौड़ियों के भाव को, जमीन को लेकर के धर्मस्थल बनाया जाता है, जो कि 100 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। 100 एकड़, ये जो है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली और यूपी दोनों के जगह पर मिला करके
कितने एकड़ जमीन है? 100 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। ये 100 एकड़ जमीन किसको दिया गया है? धार्मिक प्रतिष्ठानों को दिया गया है, न कि किसी गरीब लोगों को दिया गया है, न कि देश के विकास के लिए दिया गया है। अब जब अक्षरधाम मंदिर बना तो विदेशी पर्यटक आते हैं, वो भी पैसा वहीं देते हैं, और 100 करोड़ का जो जमीन 100 एकड़ जो जमीन, ये किसने दान दिया? ये हमारी भारत की सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार ने दान किया। श्री श्री रविशंकर का बेंगलुरु में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम जो 99 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए ये किसका है? रविशंकर महाराज का बेंगलुरु में जो है उनका आश्रम का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम, जिनका 99 एकड़ में फैला हुआ है। यह है हमारे देश के धर्म और बाबाओं का इतिहास फैला हुआ है। गुजरात सरकार ने पोरबंदर में, अब आइए, गुजरात सरकार ने पोरबंदर में निधि ऋषि कुल के लिए 85 एकड़ भूमि दान में दे रखी है गुजरात सरकार। देखिए, धर्म के लिए, देश को विकास की गति को छोड़ करके धर्म के लिए कितना जमीन दे दिया गया है? 85 एकड़ भूमि को दान दिया गया है। और एक और आश्चर्य, राजस्थान सरकार ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 600 पंडों को पुजारी का प्रशिक्षण देने के लिए 26 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। कई मंदिरों के दीवारों पर सोना भी चढ़ाया गया है। ये है हमारे देश का भविष्य। इसीलिए चारवाक दर्शन जो है ये क्या है? लोकायत दर्शन, तर्कशील दर्शन और विज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर, कमेंट तो अवश्य आप करिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धा।